तो 18 में कह रहा है दिखाइए कि परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो इसको हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, परमेय संख्या नहीं है अर्थात क्या है, अपरिमेय। अर्थात क्या है, अपरिमेय। अर्थात क्या है, अपरिमेय है। देखो थोड़ा सा उल्टा पूछा, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है तो अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे, परमेय है। तो माना 3 6 इक्वल टू P बाई Q क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, परमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, गलती हो गई इंग्लिश में लिखी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। देखो बेटा सबसे पहले एक चीज, इसका वर्ग अभी ना करें, वर्ग करने से अपने आप यहां सॉल्व हो जा रहा है। तो देखिए बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप दे दिया है, यहां पर 3 दिया है। तो क्या करेंगे, करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखें जब लिखा होता है कोई संख्या, यहां पर 6 लिखी होती है, तो यहां पर कोई संख्या मान लेते हैं P बाई Q है, या सॉरी ये है मान लीजिए, तो इसको क्या करते हैं 6 इक्वल टू ये और यहां स्क्वायर कर लेते हैं। यानी अर्थात 6 के पावर क्या लिखा होता है, 1/2, 1/2 लिखा होता है। तो 2 को लाते हैं तो यहां बटे 1/1 लिखा होता है। तो इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये यहां पर पहुंचता है, ये यहां पर पहुंच जाता है। तो 6 के घाते यहां पर 1 हो जाता है और यहां पर हो जाता है ये के घाते 2। तो देखो ऐसा भी हो जाता है। तो ध्यान दे बेटा, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं लगा होता है तो 2, अगर इसमें 3 लगा हुआ है तो ये लिखा क्या हुआ है 6 पावर 1/3। ऐसा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ये हो जाएगा P बाई Q। तो इसके पावर में क्या लिखा है 1/1, यही तो लिखा हुआ है। तो ये ध्यान दें, ये 3 आकर यहां बैठ जाएगा, यानी 6 इक्वल टू P/Q और यहां बैठेगा 3। कौन बैठ गया, 3 बैठ गया। तो ये हम क्या करेंगे, 6 इक्वल टू, यहां देखिए P के क्यूब हो जाएगा और यहां Q का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 इक्वल टू ये हो जाएगा P का क्यूब अपान ये Q स्क्वायर इंटू Q लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब ये Q को यहां ले लेते हैं 6Q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इक्वल टू P क्यूब अपान Q। अब ये क्या हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, तो 6Q स्क्वायर क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। देखो बेटा ये पूर्णांक है, Q का मान जो आएगा मल्टीप्लाई कर, वर्क करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, ये देखें Q से डिवाइड किया जा रहा है, Q से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है P से। तो ये क्यूब है, तो ये क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है, और ये PQ अपान Q अपूर्णांक है, क्या है, अपूर्णांक है। अतः हो क्या जाएगा, अतः क्या होगा, 6 परिमेय संख्या है। अब हमारा ये भी सॉल्व हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, देख लो बेटा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बताइए कि दी गई संख्याओं में कौन कौन
परमेय और कौन कौन अप्रमेय है। बताइए कि दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय और कौन कौन अप्रमेय है। तो ध्यान दीजिएगा 19 का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है 19 का पहला क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5। अब इसमें ध्यान दें बेटा कि ये क्या है, अप्रमेय है। अप्रमेय को किसी प्रमेय में क्या करते हैं, घटाते हैं तो क्या आता है, हमारी संख्या क्या आती है, अप्रमेय आती है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। नहीं होगा तो सॉल्व करके देख लेना, इस तरीके से तमाम सॉल्व कराए गए हैं। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, और 9 होने के बाद में बचेगा ये हो जाएगा 4 रूट माइनस में 4 रूट में 5, और उसके बाद में ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये ट्रांसफर होके ये 9 और कोई भी संख्या आ जाएगी, इसी का वर्ग करके निकाल लेंगे तो ये अप्रमेय निकलेगा। अगला दूसरा है, दूसरा इसका कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट में 23, और फिर क्या दे दिया गया है, माइनस अंडर रूट में 23। तो 3 प्लस अंडर रूट में 23 और फिर माइनस अंडर रूट में 23, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले सॉल्व कर लो, हल कर लो, तो ये हो जाएगा क्या 3, तो ये तो सीधे दिखाई दे रहा है, घट जाएगा, तो 3 प्लस रूट में 23 और क्या हो जाएगा माइनस रूट में 23। तो ये देखो घट जाएगा बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे आपस में, तो बचेगा कितना 3। तो 3 क्या है, परमेय है, तो इसको क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन दे दिया गया है बेटा, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दे दिया गया है √2 रूट 7 अपान 7 रूट 7, यानी तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7। अब इसको तो आप लोग स्पष्ट ही देख रहे होंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, तो स्पष्ट देखने के लिए हमारा क्या हो जा रहा है, √7 से डिवाइड हो जा रहा है, √7 से डिवाइड हो जा रहा है, और बच क्या रहा है, ये हमारा 2/7 क्या है, परमेय है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या लगा देता हूं, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा दिया गया है 1/√2, 1 क्या अंडर रूट नहीं, चौथा क्वेश्चन, हाँ 1/√2, तो 1/√2 में 2, तो √2 क्या है, अपरिमेय है, तो ये क्या कर देंगे, अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन दे दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है 2 और पाई, तो पाई क्या है, अपरिमेय है बेटा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी हमने कहा किसी अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, किसी प्रमेय के साथ गुणा करते हैं, योग करते हैं, तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा 20 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। तो सरल करने के लिए पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो देखें हमारा 20 का पहला दिया गया है, अब देखते हैं क्या होगा। दिया गया है 3 प्लस √3, यानी एक ब्रैकेट में 3 और फिर इनटू में दिया गया है 2 प्लस करड़ी में 2, ये दे दिया गया है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका हमें क्या करना है, इस व्यंजक को सरल करना है। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा 3 को हम उठा लेते हैं, 3 से इन दोनों में गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6। अब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और रूट में कितना हो जाएगा 2। फिर हम किसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, रूट 3 को, प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 3 और ये रूट क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 3 दूनी यानी 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट 6 या रूट 6 प्लस 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 3 और प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। चाहे जैसे इधर उधर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला दिया गया है बेटा, इसका दूसरा दे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है 3 प्लस रूट में 3 इंटू 3 माइनस रूट में 3। तो ये देखो बेटा लिखा हुआ है ये प्लस बी और ये माइनस बी, देखकर तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें ये के स्थान पे 3, तो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, थोड़ा स्पीड ले लेते हैं बेटा, समय बहुत बुरा है। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है 20 का तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, इसको हम किसका प्रयोग कर देंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी। तो इसको करेंगे 5 और प्लस इसका हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 2 रूट 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2 रूट 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और 20 का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 20 का चौथा क्वेश्चन दे दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो यह दे दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखें बेटा ये सेम इसके दूसरे जैसा सवाल है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये बराबर बचेगा 3, ये हमारा भी आंसर हो गया। अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो 21 क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या हो जाएगा, 21 को हम सॉल्व करेंगे। 21 दिया गया है हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करना है 3.765। तो इसको ज्ञात करने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये संख्या रेखा है, अब हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं, -1 लेते हैं और फिर -2 लेते हैं, सॉरी 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं। अब देखिए ये हमारा 3 से ज्यादा है और 4 से किससे, 3 से ज्यादा है हमारा और 4 से किससे, 4 से हमारा कम है, 4 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में यहां कहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। अब देखिए जूम करने के बाद में ये हमारी संख्या आती है किसकी, संख्या रेखा पर खींचने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एक्यूरेट कह रहा है, इसमें सीधा कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करना। तो जूम करने के बाद में इसके बीच में और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में हम ले लेते हैं कि यहाँ से 3, यहाँ कौन है 3 और यहाँ कौन है 4, थोड़ा सा इसके बीच में बहुत बारीक बारीक लकीर हो जाएगी। तो ये समझ लो, जूम कर लिए, फैला लिए हैं। अब फैलाने के बाद में क्या करेंगे, 3, तो यहाँ पर 3.1 हो जाएगा, तो 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5
5 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा और 3.9 हो जाएगा और उसके बाद में 4 आ जाएगा। अब देखें ये हमारा 5 6 7 8 9। अब देखें ये हमारा क्या हो जा रहा है, किसके किसके बीच में हमारा गया है, से 3.7 यानी 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, 8 से कम है, 3.7 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 3.7 जो है 3.7 ये 3.7 है और ये 3.8 है, ये 3.9 है। तो 3.8 और 3 देखो 3.8 और 3.7 के बीच में है। तो 3.8 और 3.7 को हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। अब जूम करने के बाद में क्या करते हैं, इसके बीच में हम फिर खींचते हैं। ये हमारा क्या था 3.7 और ये क्या था 3.8। अब इसके बीच में करते हैं 1, यानी क्या लेना है 3.71 और फिर हो जाएगा 3.72, 3.773 और हो जाएगा 3.74, 3.75, 3.76 के बाद में 7 और 3 फिर क्या हो जाएगा 3.78, फिर उसके बाद में 3.79 और 3.8 नहीं सॉरी बेटा 3.79 और 3.8 आ गया। क्लियर हो गया 3 अब यहां पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 होने के बाद में 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3.8 हो गया। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, हमें लेना कितना है बेटा, क्या लेना है 6 से ऊपर और 7 के बीच, वो 6 से ऊपर और क्या करेंगे यहां से बीच में, तो ये 3.6 हो गया 3.76। अब ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है हमें 3.7 के बीच में 3.7 का ये है मान लीजिए और ये 3.78 का है, तो 3.7 इसको फिर जूम कर लेंगे और इसको फिर जूम कर इसको 3.78 को। अब 78 को जूम करने के बाद में क्या करेंगे फिर 3.7 और क्या 6, तो 6 को जूम करना था और 7 के बीच में बेटा 6 और यहां पर 6 और 7 के बीच में, तो ये 3 क्या हो गया हमारा 7 और 6 निकल रहा है। 6 ये है 6 का, ये 3.76 का 3.76 को जूम करके यहां लाए हैं और 3.37 को यहां पर लाए हैं, तो 3 किसके किसके बीच में 3.7 और 7 को हमने यहां लेकर आए हैं। अब देखो 3.76 से 76 और 3.77 के बीच में होगा, तो क्या करेंगे 3.6 तो आ गया, ये 5 है और यहां पर 7 है, तो ये हो जाएगा 3.76 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखें 3 हमारा क्या हो जाएगा 3.762 3.763 3.7 64 3.7 65 3.7 6 3.7 6 7 3.6 3.76 8 3.769 और फिर 7.77। अब पूछ क्या रहा है 3.765। अब देख लो बेटा 3.765 ये आ रहा है 3.765 3.765 ये हमारा हो गया आंसर इक्वल टू क्या मानेंगे पी, यानी ये किसके बीच में आ रहा है 3.765 यहां कहीं आएगा इसके बीच में, तो ये ऐसे दर्शा देना है। क्या करना है
ऐसे दर्शा देना है। तो अब हम अगला सवाल चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 22 कितना क्वेश्चन है ये 22 क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम इसी की तरीके का है। 22 में लेने के लिए कह रहा है 4 बार में, क्या कह रहा है 22 कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 इंटू बार में 2 6। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। दशमलव के 4 स्थान तो 4.262 डॉट डॉट यानी 4 स्थान तक मुझे निकालना है। कितने तक? 4 स्थान तक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 और 5 के बीच में है तो ज्यादा बढ़ते नहीं है बेटा। हम ले लेते हैं इसको 4 और इसको ले लेते हैं 5 संख्या रेखा पर। इसके बीच में हम लिखते हैं 4.1 फिर क्या लिखते हैं 4.2 और ऐसे 4.3 4. डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे 4.9। ठीक, तो ऐसे हम लिखते चले जाएंगे बेटा। अब इसको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें लेना है 4.2 और देखो 4.2 से 4 ये 3 होने में कम है तो 3 होने में कम है तो इसके और इसके बीच में होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे जूम कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे जूम कर लेंगे। इसको और इसको जूम कर ले रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा है 4.2 और ये हो जा रहा है 4.3 क्योंकि ये क्या है इसके दोनों के बीच में है। अब ये देखो दोनों के बीच में होने के बाद में इसको हम लिख लेंगे 4.21 लिखेंगे। 2 अंक तक चल रहे हैं 4.2 4.22 और 4.3 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में 10 होगा जैसे 4.3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.23 4.24 यानी 4.2 5 4.2 6 4.2 7 4.2 8 4.1 2 3 4 5 6 7 8 4.3 ये हो जाएगा 4.2 9 और 4.3 आ गया बेटा। अब क्या करना है इसके बीच में लेना है हमारा 6 पे 6 और ये देखो 7 के बीच में हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 7 के बीच में लेना है। इसको जूम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4.2 और 6 और उसके बाद में ये हो जाएगा 4.27 इसके बीच में लेना है। अब हम डायरेक्ट ले लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इतना हो गया। इसके स्थान पे लिखते चले जाना 4.2 यहां पर लिखना 4.26 और क्या 1 और यहां पर हो जाएगा 4.269 बस 27 आ जाएगा। तो ध्यान दे बेटा ये जैसे बढ़ेगा तो ये हमारा किसके बीच में लेना है 2.2 तो जैसे यहां 2 और किसके 3 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 4.262 से 4.263 के बीच में लेना है यानी इसके और इसके बीच में लेना है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और इसके बाद में ये जूम कर लेंगे तो ये है हमारा 4.262 3 अंक तक हो गया। अभी चौथा निकल आएगा ये हो जाएगा 4.263। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बेटा यहां पर हमारा हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 4.262 है ही और इसको ले लेंगे 1 देखो 4 अंक तक हो जाएगा बेटा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1 यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 4 यहां पर 5 और यहां पर 6 तो यहां पर हमारा आएगा यहां पर आ जाएगा 4.2626
यहां पर हमारी संख्या आएगी इक्वल टू बी। ये हमारा 4 अंक तक हो गया आंसर। इस प्रकार बेटा आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत।